नमस्कार। आइए हम सब इस यूट्यूब चैनल डी के राज 108 के माध्यम से हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त, रोचक और आकर्षक जानकारी हासिल करें। तो मित्रों, मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ और वो है सिंदूर। जिस विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे उसका नाम है सिंदूर। मतलब सिंदूर के बारे में हमें अध्ययन करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वही सिंदूर जिसे महिलाएं अपनी मांग में सजाती हैं, अपने माथे पे लगाती हैं। अब हम लोगों को जानना ये है, मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं, क्या कारण है सिंदूर लगाने का। तो मैं उन्हीं कारणों को आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग और अध्ययन करते हैं। सिंदूर लगाने के दो कारण हैं, एक तो धार्मिक कारण और दूसरा वैज्ञानिक कारण। ये सिंदूर महिलाओं के माथे पे लगाया जाता है। ये पुरुष लगाता है तब जब महिलाओं की कुछ ऐसी शर्तें होती है जो पुरुष वचन देता है उसे मानने का, उसे पूरा करने का, और तब वो पहली बार अपने हाथों से उस महिला की मांग में सिंदूर भरता है। उसके बाद वो महिला प्रतिदिन पुरुष के जिंदा रहते हुए, मतलब जब तक पुरुष जिंदा हो तब तक वो प्रतिदिन नियम से मांग में अपने सिंदूर भरता है। मैं आपको बता दूं सिंदूर लगाने का कारण क्या है। तो इसके दो कारण हैं, एक धार्मिक कारण और दूसरा वैज्ञानिक कारण। तो धार्मिक कारण क्या है और वैज्ञानिक कारण क्या है, इन दोनों कारणों को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। तो आप पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप सभी कारणों को आसानी से या अच्छी ढंग से समझ सकें। साथ ही आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर तो जरूर करें ताकि इस जानकारी को दूसरे लोग भी जान सकें या समझ सकें, हासिल कर सकें। तो चलिए मैं बता रहा हूँ धार्मिक कारण। पहले सिंदूर का धार्मिक कारण क्या है। एक समय की बात है जब माता पार्वती अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। देवताओं की नज़र जब उन पर पड़ी तो देवताओं ने प्रश्न किया कि माता ये आप क्या कर रही हैं। उन्होंने बताया, पार्वती ने बताया कि ये सिंदूर है और इसे मैं अपने माथे में लगा रही हूँ इसलिए क्योंकि इसे लगाने से भगवान शंकर के ऊपर आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है और पति की आयु लंबी होती है। तो ये कारण है। दूसरा कारण मैं एक और भी बता दूं कि एक समय ऐसे ही माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। बगल में हनुमान थे। उन्होंने जब देखा तो प्रश्न किया सीता से, पूछा कि माता ये आप क्या कर रही हैं। उन्होंने भी बताया था ऐसा ही कुछ। उन्होंने ये बताया था कि जब हम इस सिंदूर को अपने माथे पे लगाते हैं और भगवान जब देखते हैं, यानी भगवान राम जब देखते हैं तो खुश होते हैं, इसीलिए माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। ठीक है, तो मांग में सिंदूर लगाने का एक और भी कारण मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का जो मांग होता है, मतलब सिंदूर लगाने का स्थान होता है, वो मस्तिष्क का बहुत करीबी हिस्सा होता है। ठीक है, मध्य हिस्सा होता है, वहां पर सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर लगाने का एक धार्मिक कारण कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान मस्तिष्क का मध्य हिस्सा है और उनका रंग, मतलब माता लक्ष्मी का प्रिय रंग लाल है, इसलिए लाल सिंदूर लगाया जाता है जहां माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। ये धार्मिक कारण। ठीक है, ये कारण बिल्कुल सही है और लोग अपने जीवन में इसका पालन भी करते हैं। तो मैं अब वैज्ञानिक कारण बता दूं आपको। चूंकि सिंदूर लगाने का प्रचलन ये प्राचीन काल से है, कुछ आगे चलकर जब युग आधुनिक होते चला गया, धीरे धीरे प्रचलन इसका कम हो गया। लेकिन फिर जब वैज्ञानिक युग में लोगों ने इसके महत्व को समझा, जब लोगों को धर्म से लगाव हुआ या फिर वैज्ञानिक महत्वों को समझा, तब धीरे धीरे इसका प्रचलन फिर से बढ़ने लगा और अब तो लगभग बहुत सारी महिलाएं, यानी ज्यादातर महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं, धार्मिक कारणों से भी और वैज्ञानिक कारणों से। तो अब वैज्ञानिक कारण क्या है ये मैं आपको बता दूं। वैज्ञानिक कारण कि जो मस्तिष्क का मध्य हिस्सा है जिसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, ठीक है, ये मस्तिष्क का बहुत करीबी हिस्सा होता है। जहां महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है, ये मस्तिष्क का बहुत करीबी हिस्सा होता है। यहाँ पर सिंदूर लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक, तो इस मध्य हिस्से में ही सिंदूर लगाया जाता है क्योंकि सिंदूर के अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होता है, मानव शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो उसमें क्या फायदा है मैं आपको बता दूं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि सिंदूर कितने तरह के होते हैं। सिंदूर दो तरह के होते हैं, एक हानिकारक सिंदूर और दूसरा लाभदायक सिंदूर। वास्तविक रूप से सिंदूर सिंदूर है, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए चूंकि जब इसका मांग बढ़ता है तो सिंदूर की पूर्ति नहीं हो पाती है और तब कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए इसे बनाया जाता है कुछ लोगों द्वारा और
वो सिंदूर जो होता है वो नुकसानदायक हो जाता है। क्या क्या उसमें मिला के बनाया जाता है, तो सिंथेटिक डाई, सल्फेट, शीशा और आरारोट, सफ़ेद पत्थर, गिन्नार, ये सारी चीज़ें मिला के बनाई जाती है सिंदूर। इसमें रंग भी डाले जाते हैं। ये जो सिंदूर होता है वो नुकसान करता है, ध्यान रखिएगा। सिंथेटिक डाई, सल्फेट, शीशा, आरारोट और सफ़ेद पत्थर, गिन्नार, ये सारी चीज़ें जो मिला के बनाई जाती है, ये सिंदूर नुकसानदायक होता है। नुकसान इससे क्या होता है कि बाल झड़ने की बीमारी लग जाती है। बाल, महिलाओं के जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और जिस जगह पर सिंदूर लगाया जाता है वहाँ खुजली या जलन होता है। और ये प्रक्रियाएं लगातार चलने के बाद कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम ऐसे सिंदूर का प्रयोग अपने जीवन में न करें जिससे हमें नुकसान होता है, क्योंकि सिंदूर हम फायदे के लिए प्रयोग में लाते हैं, परंतु नुकसान हो जाए तो ये बहुत गलत बात है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सिंदूर हमें नुकसान करेगा। उसके लिए हमें करना ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी बाजार से सिंदूर खरीद रहे हो तो उसे अपने उंगलियों पर पहले मसलेंगे, ठीक है। मसलने के बाद उसको झाड़ेंगे। झाड़ने पर अगर सिंदूर का सारा झड़ जाता है हिस्सा, तो समझिए कि सिंदूर ठीक है। अगर उसमें का रंग आपको उंगलियों पर लग गया और कपड़े वगैरह से पोंछने के बाद भी नहीं छूटता है, तो निश्चित है कि वो साबुन वगैरह से धोना पड़ेगा तब ही छूटेगा, ठीक है। तो अगर ऐसी हालात बनती है तो समझिए कि वो बनावटी सिंदूर है, उसमें केमिकल यानी रसायन का प्रयोग करके बनाया गया। लेकिन वास्तविक सिंदूर जो होता है वो हाथों से स्पर्श करें और उसको जब झाड़ेंगे तो उसका लगभग सारा हिस्सा झड़ जाएगा। रंग बहुत कम आएगा, बिल्कुल आएगा भी तो माइनर, मतलब बिल्कुल हल्का। तो ये ध्यान देना है। अब मैं बता दूं कि वास्तविक सिंदूर कैसा होता है। वास्तविक सिंदूर दो तरह के होते हैं, एक आयुर्वेदिक सिंदूर और दूसरा वास्तविक सिंदूर। तो आयुर्वेदिक सिंदूर क्या है वो मैं बता दूं। आयुर्वेदिक सिंदूर बनता है हल्दी, फिटकिरी, सुहागा, नींबू इत्यादि से। मैंने बताया हल्दी, फिटकिरी, सुहागा और नींबू, इसके समावेश से यानी इन सभी का मिश्रण करके और आयुर्वेदिक सिंदूर बनाया जाता है, जो मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है, यानी मानव के लिए फायदेमंद होता है। हाँ, ये इसमें कुछ कमियां होती है। कमी ये है ये गाढ़ा रंग का नहीं होता है, हल्के रंग का होता है, या वो आकर्षक रंग नहीं होता है, एक धुंधला सा रंग होता है, जिसे लोग देखने में उतना पसंद नहीं करते, लेकिन है वास्तविक रूप से फायदेमंद। अब मैं बता दूं एक और सिंदूर जो वास्तविक है, गाढ़ा भी होता है और चमकीला भी होता है, और वो होता है पौधे से प्राप्त किया जाता है वैसे सिंदूर, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे हैं, मतलब एक ऐसा पौधा है जिससे सिंदूर बनता है। कैसे बनता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। सिंदूर का पौधा होता है, उसमें फल लगते हैं, पौधे में फल पक जाते हैं यानी तैयार हो जाते हैं, तो फिर उन फलों को क्या कहते हैं, फोड़कर और उसे किसी कागज पर या किसी मतलब स्थान पर झाड़ा जाता है। झाड़ने के बाद उसके अंदर से सिंदूर निकलता है और वो सिंदूर वास्तविक सिंदूर होता है, उसका रंग भी अच्छा होता है। हाँ, इससे फायदा क्या होता है, फायदे से पहले मैं बता दूं सिंदूर के पौधे का नाम, और उस पौधे का नाम है विक्सा ओरेलाना। ध्यान रखिएगा, जिस पौधे से सिंदूर प्राप्त किया जाता है उस पौधे का नाम है विक्सा ओरेलाना। इस पौधे की खेती के लिए सरकार ने भी काफी बल दिया है ताकि वास्तविक सिंदूर लोगों तक पहुंच सके और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। ठीक है, इससे फायदा क्या है मैं बता दूं सिंदूर का प्रयोग करने से, चूंकि जो वास्तविक सिंदूर होता है इसके अंदर पारा भी होता है, और पारा की अगर अधिक मात्रा हो जाए तो मानव के लिए नुकसानदायक हो जाता है, लेकिन अगर वहीं हल्की मात्रा में पारा हो तो मस्तिष्क के लिए उपयोगी होता है। तो इससे फायदा क्या है वास्तविक सिंदूर से, और फायदा है अनिद्रा, यानी अनिद्रा समाप्त होती है, अनिद्रा की बीमारी खत्म हो जाती है या दूर भागती है। उसके बाद है तनाव भी समाप्त होता है। निश्चित है कि जब नींद अच्छा आएगा तो तनाव तो समाप्त होगा ही। और उसके बाद है रक्तचाप। इस वास्तविक सिंदूर से रक्तचाप अच्छा रहता है, नियंत्रित रहता है, और साथ ही साथ है चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती। महिलाएं के चेहरे जो होते हैं, चूंकि उनके त्वचा कोमल होता है, तो उसके रख रखाव के लिए मतलब चेहरे पे झुर्रियां ना आए, इसलिए वास्तविक सिंदूर बहुत उपयोगी होता है। तो आज हम लोगों ने सिंदूर का अध्ययन किया, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं की मांग में सिंदूर भरा जाता है पति द्वारा उसके, लेकिन सिंदूर भरने से पहले कुछ शर्तें होती हैं। वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिसे पूरा करने के लिए पति
बाध्य होता है, शपथ लेता है और तब जाके किसी लड़की को अपने जीवन संगिनी बनाता है। तो रहस्य इसमें है, बहुत अच्छा रहस्य है और इन रहस्यों को मैं खुलासा करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।